ठाकुर जी मन में विचार करें और सब ग्वाल बालन को इकट्ठो कर लें और सब ग्वाल बालन तो कहें भैया आज मोको एक राज पतो चलो। सब ग्वाल बाल बोले कहाँ पतो चली लाला? बोले हवन करवे ते मनचाही वस्तु मिल जाए। बोले अच्छा लाला, तो आज ते हम सब भी हवन करेंगे। ग्वाल बाल बोले हम क्या मांगेंगे? बोले मलूक मलूक बहु मांगेंगे, सुंदर सुंदर बहु मांगेंगे सबरे, चलो यज्ञ करेंगे। हमारे यहाँ सुंदर को मलूक बोलते हैं वृंदावन। हमारे यहाँ कोई बालक बहुत सुंदर हो तो कहा कहेंगे अरे देखियो कैसो कितनो मलूक है बटुआ से मोड़े को, कितनो मलूक है। मलूक मतलब सुंदर। सब ग्वाल बाल बैठ गए, सूखे पत्तों का ढेर बना करके अग्नि लगा दी और ठाकुर जी ने सूखे पत्तों के चूरे सब में बांट दिए और बोले जैसे ही मैं कहूं स्वाहा सबरे डालियो, नेक देरी मत करियो। ए मधुमंगल श्रीदामा, यदि तुमने नेकऊ देरी करी आहुति डालवे में तो फिर मोते मत कहियो यदि तुम्हारी बहु काणी आ जाए, मोते मत कहियो वाको एक हाथ नहीं हो तो। समय पे आहुति डालोगे तब अग्निदेव कृपा करके मलूक बहु देंगे। अब सब ग्वाल बाल बैठे महाराज यज्ञ कर रहे हैं छुप करके। ठाकुर जी आचार्य बन करके बैठे, 3.5 वर्ष के हैं कृष्ण। ओम नम 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 स्वाहा, जैसे स्वाहा करें सब ग्वाल बाल स्वाहा डाल रहे हैं। ठाकुर जी की इन मधुर लीलाओं को देख करके आकाश में देवता भी बलैया ले रहे हैं, ब्रजवासियों को प्रणाम कर रहे हैं। धन्य है ये ब्रजवासी, जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर। इनके साथ कैसी विचित्र लीला कर रहे हैं, कैसी आनंदमयी लीला कर रहे हैं। बंधुओं, आदमी स्वयं को उसी के सामने खोलता है जिससे वो प्रेम करता है। जिससे वो प्रेम नहीं करता उसके सामने छुपा छुपा रहेगा, उसके सामने मर्यादित रहेगा, लेकिन जिससे वो प्रेम करता है उसके सामने अपनी सारी आदतें खोल देगा। ऐसा हूं मैं तो, ऐसे सोता हूं, ऐसे खाता हूं। ठाकुर जी ब्रजवासियों के आगे कुछ भी पर्दा नहीं कर रहे, सब प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तो शुरुआत है, अभी आगे सुनो और काका करेंगे। सबने हवन किया। मधुमंगल श्रीदामा बोले लाला हवन है गयो? बोले हाँ है गयो। लेकिन लाला हमने सुनी है हवन यज्ञ करवे के बाद में ब्राह्मण भोजन भी कराया जाए। ठाकुर जी बोले चलो, हमारे नंद भवन में कोई कमी थोड़ी है। इतनो घी इतनो दूध सब ब्राह्मणन को न्योता दिया है, बिना घर बताए, बिना यशोदा मैया को बताए ब्राह्मणों के घर में जा जा करके कहें आज हमारे घर यज्ञ भयो है और वह यज्ञ की प्रसादी पावे, शाम को आपको आनो है, जरूर पधारियो। सब ब्रजवासी बोले भैया नंद बाबा के घर की प्रसादी को मतलब है 3 दिन तक भूख नहीं लगेगी फिर, क्योंकि इतनो पवा में कि महाराज यहां तक आकंठ नर तक भर जाए, इतनी सारी प्रसादी बना में। और वह प्रसादी पावे के काजे 2 दिना को व्रत भी करना पड़ेगा, 2 दिना भूखे रहेंगे तब पा सके, इतनी प्रसादी बने। ब्राह्मण बोले भैया नंद भवन में न्योतो है, ब्राह्मणी से कह देंगे ब्राह्मणी चूल्हा मत जलाइयो, आज दोपहर को भोजन नहीं करेंगे, शाम को भी नहीं करेंगे, नंद भवन में जाएंगे प्रसाद पावे। और सुनो नमक को पानी और दे दो, नमक को पानी पिएंगे तो भूख और तेज है जाएगी, जैसी भूख तेज होगी तब जाएंगे नंद बाबा के यहाँ। सब ब्राह्मण महाराज नमक को पानी पी पी करके सबन की भूख ऐसी है गई बिल्कुल अब तो रुको ही नहीं जा रहा है। धोती पहन के तिलक आदि लगा करके सब ब्राह्मण पहुंच गए नंद भवन। यशोदा मैया अटारी पर खड़ी है, अटारी से खड़ी है कि देख रही है इतने सारे ब्राह्मण। नीचे उतर के आई, आज इतने ब्राह्मणन को मेरे घर आगमन भयो, कहा कारण? मैया तुम्हारो लाला आयो, आकर के कह के गयो घर में यज्ञ भयो, भैया प्रसाद पावे आनो। हम सब प्रसाद पावे आए, मैया बड़ी जोर की भूख लगी है, जल्दी भोजन कराओ। मैया बोली कौन सा यज्ञ, कहां को यज्ञ? कोई यज्ञ वज्ञ ना भयो हमारे यहाँ। और भैया गोकुल में कोई भी यज्ञ होवे तो आप लोग ही कराओगे, जब आप लोग यज्ञ में ही नहीं आए तो फिर भोजन पावे कैसे आ गए? ब्राह्मण बोले मैया ब्राह्मणी घर में घुसन नहीं देंगी, अब हम चूल्हा बंद करवा के आए, तुम्हारो लाला आयो संग में अपनी सखान को लेके आयो। मैया बोली नेक 3 वर्ष को छोरा मेरो,
बाकी बातन में आप लोग प्रसाद पावे आ गए, कोई बात ना, चलो व्यवस्था करूं तो मैं पवाऊंगी, लेकिन पहले वाला लाला है, ढूंढो कहां है। ठाकुर जी तो खेल रहे थे वन में जाकर के। मैया ने जैसी देखी लाला खेल रहे हो, सब ब्राह्मणन को संग लेके गई। मैया ने आवाज लगाई, लाला ओ कन्हैया। ठाकुर जी ने जैसे ही पीछे मुड़ करके देखो, यशोदा मैया और संग में वो सबरे ब्राह्मण। ठाकुर जी बोले, ए मधुमंगल। बोले हाँ, ये तो सांची को आ गए भैया, ये तो सचमुच में आ गए। तो बोले लाला तू का सोच रहो, आमेंगे ना? बोले अरे भैया हमने सोची खेल खेल को हमने पूजन किया है, खेल खेल कोई निमंत्रण है, हमारी बात को ज्यादा हृदय से लगामेंगे ना, आमेंगे ही ना। मौका पतो ही मेरी बात इतनी जोर से ये लोग मान जाएंगे, आ जाएंगे सबरे। अब कहा करें, मैया तो बहुत मारेगी। लाला कोई बात ना, चल मैया के पास चल। मैया के पास ठाकुर जी के बोले, हाँ मैया बता। मैया ने पकड़ो कान। अच्छा, हमारे ब्रज में देखो कितना भाव। एक बाबा हैं, वो कभी कभी मेरी कथाओं में आते हैं, कहीं भी आ जाते हैं, इतने भाव से कथा सुनते हैं। अगर उनके सामने मैं ये बोल दूं ना, मैया ने लाला को कान पकड़ो, सोई बाबा वो कथा में हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं नहीं 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 नहीं, ठाकुर जी के कान मत पकड़वाओ, दर्द हो जाएगा लाल जी को, आप कान मत पकड़वाओ। मतलब वो कथा को कोई कथानक रूप से नहीं सुनते, वो सुनते हैं, वो जो भी मैं बोलता हूं, जो भी वक्ता बोलते हैं, वो ऐसे सुनते हैं जैसे वास्तव प्रत्यक्ष लीला चल रही है। एक बार कहीं कथा, जोधपुर में कथा चल रही थी, बाबा पधारे, तो गोवर्धन लीला आज के दिन की कथा थी। समय बहुत ज्यादा हो गया, तो हमने कहा भाई नख पे ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया, अब समय बहुत हो गया है, अब आज रात भर ठाकुर जी ऐसे ही रहेंगे, सुबह हम आगे की कथा कहेंगे। बाबा खड़े हो गए, गिरिराज जी नीचे धरवा दो, ठाकुर जी रात भर ऐसे खड़े रहेंगे, दर्द हो जाएगा हाथ में। और उनका भाव इतना सुंदर कि मैंने आधा घंटा कथा और करी, गिरिराज जी नीचे पधरवा दिए, और यह भी मतलब गिरिराज जी नीचे पधरवा दिए, उसके बाद भी बोले ऐसा बोलो कि ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद में जाके सो गए, तब कथा विश्राम करो। मैंने कि बाबा आप धन्य हैं, ऐसे ऐसे रसिक जन है बंधु हमारे वृंदावन में। उन्हीं बाबा ने एक कथा सुनाई थी मुझको, एक बार बोले आपको पता, अच्छा ये सब महात्माओं के संतों के जो भाव है ना, ये कहीं लिखे नहीं है, ये सब उनको अनुभूति होती है, उनको मानसी में दर्शन होता है ठाकुर जी की लीलाओं का। बाबा एक दिन मुझे सुना रहे, बोले कि ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत धारण किया, 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी ऐसे ही रहे। तो पता हो कहा गए हो? मैंने कि कहा गए हो? बोले ठाकुर जी को ये हाथ नील पड़ गए हो, जैसे चोट लग जाती है नील पड़ जाता है ना, ऐसे ठाकुर जी का ये भुजा ये नील पड़ गई। मैंने कि फिर? बोले ठाकुर जी ने गिरिराज जी रख दिए, सब ब्रजवासी तो नाचन लगे, लेकिन यशोदा मैया के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। क्यों? 7 दिन बाद ठाकुर जी से हाथ अपनो सीधो नाए है रहे हो, ठाकुर जी ऐसे कर रहे हैं, मैया घी को मालिश कर रही है कि मेरे लाला की भुजा में दर्द है रो है, वैद्य आकर के लेप लगा रहे हैं कि लाल जी के हाथ में नील पड़ गयो, सूज गयो ठाकुर जी को हाथ। ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि ठाकुर जी का हाथ सूजा, पर उनका भाव देखो, वो प्रत्यक्ष ऐसे जैसे हम मानव हैं वैसे ही भाव रखते हैं ठाकुर जी के प्रति। तो बोले 3 दिन हो गए ठाकुर जी की सूजन कम नहीं हुई हाथ की। यशोदा मैया बोली लाला मुंह को तो बड़ी चिंता है रही है, तेरी सूजन क्यों ना जा रही? तो ठाकुर जी गोद में बैठ गए मैया के और थोड़ी पकड़ के बोले मैया तू औषधि दे ही ना रही मोकू, या हमारी मेरी सूजन ना जा रही। मैया बोली औषधि ना दे रही, कितनी सारी जड़ी बूटी पीस पीस के तू खवा रही हूं, कितनों लेप लगा रही हूं, तू कह रहा औषधि ना दे रही। ठाकुर जी बोले मैया ये सब औषधि नहीं है, औषधि तो तेरे वक्ष में विराजमान तेरे पयोधर को प्रेम दुग्ध है, तू मुंह को अपने हृदय से लगा के अपना दूध पिवाए दे, तब मेरी पीड़ा दूर होगी। ठाकुर जी गिरिराज धारण किए उस समय ठाकुर जी 7 वर्ष के थे, और बाबा कह रहे हैं बोले 7 वर्ष के ठाकुर जी को यशोदा मैया अपने वक्ष का दुग्ध पान कराती है, और जैसे ही ठाकुर जी दूध पीते हैं तुरंत ठाकुर जी का हाथ स्वस्थ हो जाता है, ठाकुर जी का हाथ ठीक हो गया। क्या समझ में आई बात?
बालक 7-8 वर्ष का हो जाए, मां के वक्ष में फिर दुग्ध नहीं है। परंतु बंधुओं, मां के पयोधर में दुग्ध कोई बालक की आयु बढ़ने से कम होता है ऐसा नहीं। भागवत में न जाने ग्रंथों में कितनी बार ऐसा लिखा है कि अपने पुत्र के प्रति वात्सल्य जब मां को आता है ना, बहुत लाड़ जब आता है, तब मां के वक्ष से दुग्ध प्रकट होता है। यशोदा मैया तो कितने वर्षों बाद कुरुक्षेत्र में कृष्ण से मिली, जब भगवान की आयु 100 वर्ष की हो गई तब मिली। और ऐसा वर्णन करते हैं, जैसे ही यशोदा मैया ठाकुर जी के सामने गई ना, 100 वर्ष बाद अपने लाला को देख के मैया के पयोधर से अपने आप दुग्ध आने लगा। मतलब वात्सल्य दुग्ध को जन्म देता है। आज ठाकुर जी का वो पीड़ा दूर हुई, किससे? मैया का दुग्ध पान। ये उन भावा का भाव था। तो अब मैंने जैसी कान पकड़े ना, सोई मुझको याद आ गया, वो बाबा मना करते, बोले नहीं ठाकुर जी कान मत पकड़वाओ, दर्द हो जाएगा। लेकिन भैया हम तो ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी तो ठाकुर जी को घोड़ा बना दे, खुद ऊपर बैठ जाए, चल घोड़ा टुक 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 आगे चल, वो ठाकुर जी की चोटी और पकड़ ले, अब यहाँ को मुड़ जा, अब यहाँ को। मधुमंगल श्रीदामा ऐसे खेल खेलते हैं ठाकुर जी के संग। मैया बोली, अरे लाला ज्यो ज्यो बड़ो है तो जा रहा हूं, उधम मचावे। ये सब कौन है? काय को निमंत्रण दे के आए हो इन लोगन को? ये सब ब्राह्मण बेचारे आ गए कि हमको आपके लाला ने निमंत्रण दियो भोजन को, हम सब भोजन पावे आए। कहां से पवाऊं इनको? ठाकुर जी उन सब ब्राह्मणों को देख करके बोले, मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैंने इनको पहली बार देखो, या तो पहले कभी ना मिलो मैं इनते। मुझे तो ये ना पता इनको घर कौन सी गली में। ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने कोई निमंत्रण ना दियो। यशोदा मैया सब ब्राह्मणों को लेकर के गई, सुंदर पकवान बना के सबको पवाए। तब से ठाकुर जी ने एक नियम बना लिया। क्या? गोकुल में कोई संत दिख जाए, कोई ब्राह्मण दिख जाए, कोई वैष्णव दिख जाए, तो ठाकुर जी की भली उससे पहचान नहीं, ठाकुर जी उसके पास जाके कहते हैं, अरे आप यहां घूम रहे हो, नंद बाबा तो आपको वहां ढूंढ रहे हैं यमुना जी के तट पे। वो बोलते हैं, बोले क्यों? अरे यशोदा मैया को पता चली कि आप आ रहे हो, तो उन्होंने 56 भोग बनाए घर पर, चलो जाओ जल्दी पाओ। यशोदा मैया बोली, अरे लाला जितने संत आमे, जितने ब्राह्मण आमे, जितने वैष्णव आमे, सब उनको ठेका ते नहीं ले रखो है। दिन भर हमारी रसोई जलती रहे, कोई ना कोई आते रहे, सब आगे हो के लाला ने कही आप हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो हम तो भोजन पावे आ गए। ठाकुर जी बोले, मैया इतनी संपत्ति है कहा करोगे? आपको संतन को बांटो, खूब लुटाओ, खूब दो। आज तक बंधुओं, तब के यशोदा मैया के चूल्हे की अग्नि प्रज्वलित हुई है। आज तक किसी भी मंदिर में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जहां भी हमारे कृष्ण बैठे हैं, वहां के चूल्हे की अग्नि कभी शांत नहीं होती। सबको देते हैं, बांटते ही रहते हैं। हमारे वृंदावन में एक मंदिर है श्री राधा रमन लाल जी का, वहां तो जो चूल्हे की अग्नि है ना, वो 350 वर्षों से अनवरत जल रही है। पूरे दिन जलेगी, और रात्रि जैसी होती है, मंदिर बंद होता है, तो खूब सारी लकड़ियां रख देते हैं, उसको बंद नहीं होने देते, बुझने नहीं देते। और ऐसी तो मान्यता बताते हैं कि ये 300 वर्ष नहीं, यशोदा मैया के चूल्हे की अग्नि के ही उससे जल रही है आज तक। उसी से ठाकुर जी की आरती होती है। अग्नि का कोई भी कार्य होगा, उसी चूल्हे से ही अग्नि ली जाती। ऐसे ठाकुर जी संत ब्राह्मण वैष्णवों की खूब सेवा करवाते हैं यशोदा मैया से। अब यहां सुखदेव जी भगवान की चोरियों का वर्णन कर रहे हैं। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वाद्वद्धिपय कल्पितैस्तेयो मरकान भोक्षण विभजति सचेन्नात्रिभाण्डं भिनति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो त्यात्युपक्रोश्यतो।
सबसे पहला प्रश्न, जगन्नाथ जी ने चोरी की क्यों? क्या आवश्यकता थी? बंधुओं, ब्रजवासी धन कहां से कमाते थे? ब्रजवासियों के पास एक ही जरिया था, गाय की सेवा करना, उसके दुग्ध से घी बनाना, मक्खन बनाना, दही बनाना और फिर उसको जाके गांव गांव में जाके बेचना। उससे जो धन आता उससे ब्रजवासियों का घर चलता था। यही धन था। प्राचीन काल में धन तो होते नहीं थे, गौ रस ही धन माना जाता था। महाराज कंस ने सब पर प्रतिबंध लगा रखा था, टैक्स लगा रखा था कि हर घर से इतने घड़े कम से कम घी मथुरा में जमा करवाने पड़ेंगे टैक्स के रूप में। इसलिए ब्रजवासी कितना भी घी निकालते, कितना भी मक्खन दूध निकालते, सबको इकट्ठा करके मथुरा पहुंचाना पड़ता। क्यों? कंस के सैनिक घूमते रहते थे, यदि कोई ज्यादा अपने घर में रख लेता था तो उसको दंड मिलता था। आजकल तो कुछ टैक्स नहीं है, उस समय में कंस ने इतना टैक्स लगा रखा था महाराज कि घर वालों को अपने लिए 100 गाय यदि घर में है तो अपने लिए केवल 4-5 किलो घी ही रख सकते हैं, बाकी का सारा घी मथुरा पहुंचाना पड़ता था। एक दिन भगवान सब ग्वाल वालों के संग खेल रहे थे, थोड़ी हाथापाई हो गई, लड़ाई हो गई किसी बात पर, सब ग्वाल वाल रोने लगे। भगवान बोले देखो भाई लड़ाई झगड़ा चलते रहे, तुम रोते क्यों? सब ग्वाला बोले लाला हम इतने कमजोर हैं, हमारे शरीर में ज्यादा ताकत है ना है, हमें घी खावे को मक्खन खावे को मिले ना है, तू तो राजा को बेटा है, तेरे पास तो सब भंडार भरे पड़े हैं। ठाकुर जी बोले तुम्हें काहे को ना मिले? तब ब्रजवासियों ने बताया, बोले कंस ने प्रतिबंध लगा रखा है, हर घर के मक्खन दूध घी दही सब पहुंचाने पड़ते मथुरा। तब ठाकुर जी ने मन में विचार किया, बोले गौ रस पर अधिकार कंस का नहीं है, ब्रजवासियों का है, और ये सब कंस ले जाता है। तो सब ब्रजवासियों से ठाकुर जी बोले भाई ग्वाल वालों सुनो, राजी राजी घी मक्खन दूध खाने को नहीं मिलता तो फिर चोरी करके खाओ। चोरी जब हो जाएगी घर में तो फिर राजा से कह दिया जाएगा भैया हम पर भरने के लिए कर नहीं है, टैक्स नहीं है, क्यों चोरी हो गया। ग्वाल बाल बोले चोरी करेगा कौन? भगवान बोले हम करेंगे और तुम सब करोगे हमारे साथ। ग्वाला बोले लाला तू जो कहेगो सो करेंगे, लेकिन चोरी नहीं करेंगे। हमारी मैया मना करे भैया चोरी करवे तो ब्याह ना होवे, चोरी करवे तो छोरी वाले मना कर दें। बोले हम ब्याह ना कर रहे, चोर है तुम्हारा छोरा। ठाकुर जी बोले मोह धोबा आवे ना है तो पे है, शरीर तेरो बनना है रहो और मन में भाव रखे कि चोरी ना करूंगा। अरे चोरी ना करोगे तो फिर कल ते हमारे संग मत खेलियो। ग्वाल बाल बोले लाला जो कहोगे सो करेंगे, तू बता क्या करना। बोले कल से चोरी शुरू। और अब यहां ठाकुर जी की चोरियों का वर्णन किया जा रहा। बंधुओं एक बात बहुत ध्यान से सुनना, द्वापर में जो संत थे ना, त्रेता में जो संत थे राम जी के दर्शन के लिए जो उत्सुक बैठे थे, वही सब संत ही ब्रज की गोपी बन के आए हैं द्वापर में। इन सब गोपियों को पता है कि ये सामान्य बालक नहीं है, ये साक्षात परमात्मा है, पर प्रकट नहीं कर रही हैं। व्यवहार ऐसा कर रही हैं कि मानो वे गोपियां और श्री कृष्ण साधारण बालक। गोपियां जानबूझ करके ऐसा दूध निकालती हैं, ऐसा दही बनाती हैं, ऐसे छीके पे लगाती हैं ताकि कन्हैया चोरी करवे आवे। एक गोपी ने माखन निकारो और माखन निकाल करके मटकी में भर दियो और मटकी में भर के वह मटकी को मूड़ा के अंदर, मूड़ा समझते हैं? अब मूड़ा तो नहीं समझते होंगे, अब आपके यहाँ क्या बोलते हैं? मूढ़ा मतलब जैसे पहले सोफा नहीं होते थे बैठने के लिए एक वो होता था, उसको जूट से ऐसे करके बनाते थे, है ना? उसको हमारे ब्रज में मूढ़ो बोले, मूढ़ा है। अब जो भी बोल रहे हैं आपके यहाँ समझ गए ना हम काय की बात कर रहे हैं। वो अंदर से खोखला होता है। एक गोपी ने मक्खन के घड़ा को वह मूढ़े में छुपा दिया और स्वयं बाकी ऊपर बैठ गई। ठाकुर जी गली से बाहर ते जा रहे,
इतने में ही गोपी ने बुलाया, अरे ओ लाला कन्हैया यहाँ पे आ। सोई ठाकुर जी भीतर चले गए। हाँ गोपी बता। मैंने आज धोरी गैया को दूध निकारो और बाकी दूध ते बढ़िया दही जमा के मक्खन निकारो है लाला। यदि तू मेरे घर के मक्खन को चुरा के दिखाए दे तो मैं मानूं कि तू नंद जी को लाला है। अब गोपी तो मूढ़ा पे बैठी है, मूढ़ा के भीतर वो मटकी धरी है। अब जब तक गोपी उठे नहीं तब तक कैसे पता। ठाकुर जी ने सब जगह देखो मक्खन कहाँ है, छींको तो टंगरो है लेकिन मटकी तो है ही ना। ठाकुर जी गौरस भंडार में जाके देखें तब भी ठाकुर जी को नहीं मिलो। सोई हमारे ठाकुर जी ने सूंघना शुरू किया, बोले सुगंधी कहां से आ रही है मक्खन की। इतने में ही ठाकुर जी बोले, मेरी गोपी सुगंधी तो तेरे अंदर से आ रही है, ऐसा तो ना है कहीं सबरो मक्खन निकाल के खा गई हो, तेरे पेट में तो सुगंधी आ रही हो। गोपी बोली ना ना मक्खन तो धरो है लेकिन छुपा के धरो, तू ढूंढ के दिखा। ठाकुर जी समझ गए जरूर या मूढ़े के भीतर ही धरो है, लेकिन या गोपी को कैसे उठाऊं। इतने में ही सुखदेव जी वर्णन करते हैं, वत्सान मुंचन क्वचित समय। ठाकुर जी अपने सब ग्वाल बालों को इशारा कर देते हैं और सारे ग्वाल बाल क्या करते हैं, गौशाला में गायों के बंधे हुए बछड़ा बछियाओं को खोल देते हैं जाकर के। अब वो बछड़ा बछिया जाकर के गैया के नीचे लग जाते हैं, दूध पीने लग जाते हैं। इतने में ही ग्वाल बाल आए, सब आके बोले, अरे गोपी तू यहां बैठी है, देख तेरी गैयान को सबरो दूध पी गए बछड़ा बछिया, शाम को एक बूंद दूध नहीं मिलेगा, सब रे दूध है बछड़ा बछिया पी जाएंगे। अब जैसे ही आकर के वाकू पता चली, इतने में गोपी व्याकुल हुई, अरे राम राम सास बहुत मारेगी, दूध नहीं मिलो तो। उठ के जैसे ही भागी, इतने में ठाकुर जी ने मूड़ा हटायो और माते लियो मक्खन स्वयं खामे, सबरे ग्वाल बालन ने खवा में, बंदरन ने बांट दे और बच्चों भयो मक्खन। बोले कहा करें आको। ये गोपी बड़ा आनंद करके गई, हमको चैलेंज करके गई कि हमारे घर के मक्खन को चुरा के दिखाओ। तो बचे भय मक्खन को लेप गए वाके घर में, पोंछा लगा गए मक्खन को और जाते जाते बाहर निकले और अपनी उंगली चाटते भय गोपी तो बोली, अरे गोपी बड़ी छुपा रही मक्खन, देख हमने खाए लियो। इतने में गोपी लौट के भागी। इतने में ठाकुर जी तो वहां से भाग गए। गोपी बोली पतो ना कहा भीतर करके गए होंगे, किवाड़ लग रही। जैसे ही गोपी भीतर गई, किवाड़ खोल के जैसे ही वाने पाम धरो, इतने में रपटी महाराज वो तो सीधी राजधानी एक्सप्रेस की तरह बिना कोई कारण ही ऐसी रपटती भई गई। सिर कहीं लगो, कोनी कहीं लगी, कमर टूट गई बाकी। अब तो ज्यो ज्यो खड़ी होवे त्यों त्यों गिरे। मक्खन तो इतनो चीकनो रे। गोपी खिसक खिसक के बाहर आई बेचारी। बाहर आकर के देखी तो ग्वाल बालन के गले में गलवैया डाल के ठाकुर जी कह रहे, अब कहेगी कभी हमते कि ढूंढ के दिखा मक्खन, आगे तो मत कहियो। ऐसो ठाकुर जी उधम मचा में वत्सान मुंचन क्वचित। अब देखो विस्तार करूंगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन इतने सुंदर भाव हैं। हर भाव का सुखदेव जी ने भक्ति परक अर्थ भी किया है। ठाकुर जी ने बछड़ों को छोड़ने के लिए किसको आज्ञा की? ग्वाल बालों को। वत्स कौन है? बछड़े कौन है? हम और आप सब जीवात्मा, हम सब बछड़े हैं। ठाकुर जी हम सबके पापों से, जैसे ही हम ठाकुर जी के चरणों के शरणागत होते हैं, ठाकुर जी हम सबको हमारे पापों से मुक्त कर देते हैं। वत्सान मुंचन। लेकिन ठाकुर जी नहीं करते, अपने अपने ग्वाल बालों से कहते हैं जाओ इनको मुक्त कर दो। ठाकुर जी के ग्वाल बाल कौन है? कलयुग में भैया कथा सुनाने वाले वक्ता, ब्रजवासी, संत जन, वैष्णव जन, ये सब भगवान के सखा हैं। ठाकुर जी ने कलयुग में अपने सब सखा भेज रखे हैं, जाओ जाकर के जितने भी लोग मेरी शरण में आवे, मेरे शरणागत हो जाएं, उनके पापों से कथा सुना करके उनको तुरंत मुक्त कर दो। वत्सान मुंचन क्वचित समय। एक एक भाव इतना सुंदर है भागवत का। ये तो थी एक लीला, अब दूसरी लीला सुनो। स्तेयम स्वादधिपय कल्पित स्तेय हो गई। ठाकुर जी दही चुराते हैं, कोई के यहां मक्खन चुरायो, अब कोई के यहां दही। अच्छा, गोपी ने कहा कियो दूध में डाली खाण की मिश्री। खाण की मिश्री जानते? पीली पीली सी मिश्री आती है,
खांड की मिश्री डाल करके दूध को खूब औटाया। बंधु, हमारे ठाकुर जी को अधौटा दूध ज्यादा प्रिय। अधौटा दूध मतलब दूध खोलते 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 मध्य आंच में खोलते खोलते जब आधा रह जाए, गाढ़ा हो जाए, बिल्कुल लाल लाल हो जाएगा दूध, तब उसको छान करके ठाकुर जी का भोग लगा। ठाकुर जी को बड़ा प्रिय है। और चीनी नहीं, मिश्री डालो दूध में और मिश्री को ही घुमाते रहो, घुमाते घुमाते वो अधौटा दूध बने। उसी अधौटे दूध की जब दही जमाओगे तो वो मिष्टी दही बनेगा बढ़िया। उस पे बढ़िया सुंदर केसर आदि लगा के ठाकुर जी को पवाओ। आपके यहाँ तो छेना पोड़ा बनता है, वो ही बढ़िया है? हमारे ब्रज में नहीं बनता छेना पोड़ा। हमारे यहाँ छेना तो खाते हैं, पर छेना पोड़ा तो यहीं बनता है उड़ीसा में। अच्छा, वो होता तो छेना ही है, वो उसको आकृति दे देते हैं बस। क्या करें, मुंह में पानी आ रहा है ठाकुर जी की लीला कहते कहते। आज तो कथा के बाद बढ़िया अधौटा दूध मिले हैं, मिष्टी दही मिले, बढ़िया। छेना पोड़ा तो हमारे कमरे में भर गए, इतने सारे आ गए हैं। अब तो ये सोच रहे कब खत्म करें इनको। तो एक गोपी ने दही सजायो, बढ़िया सुंदर मीठो दही। ठाकुर जी उसके घर पहुंच गए और पहुंच करके महाराज वह दही को ऊपर से वस्त्र हटा करके और सुंदर दही में हाथ बोर करके प्रेम से पान लगे। जैसे ही पान लगे इतने में ही गोपी को वहां प्रवेश है। गोपी आई, बोले अरे नंद के लाला कहा कर रहे हो? ठाकुर जी बोले जे और आ गई, अब क्या करे, चल तो को नंदरानी के पास ले चलूं। चोरी कर रहे हो यहाँ छुप करके हैं, हमारे दही को खा रहे हो? ठाकुर जी बोले एक तो प्रयास करो, सेवा करो, ऊपर से शिकायत और कर रही है हमारी। गोपी बोली कहा सेवा कर रहे हो तू? बोले गोपी तेने मिश्री ते युक्त बढ़िया दूध को दही जमायो। बोले हाँ। अब तू बेचारी अकेली इतने सारे कामन में लगी रहे, गैया दोहवे, घर में झाड़ू पोंछा करे। मेरे मन में आई बेचारी अकेली गोपी थक जाती होगी, तो मैं तो तेरी दही की बाट देखवे आयो, दही सही तो जमी की नहीं। लेकिन गोपी जैसे ही मैंने आके तेरी दही देखी तो मुझको बड़ो कष्ट भयो। गोपी बोली क्यों कष्ट भयो? नैनी नैनी सी चेंटी लग गई तेरी दही में और सबरी तेरी दही को बिगाड़ रही। तो मैं तो उन दही में ते चेंटीन ने बिन रहो और बिन करके उन्हें कर रहो अपनी जगह। गोपी बोली अच्छा, एक तो चोरी करे, बात और बनावे ऊपर ते। ठाकुर जी बोले भलाई को तो जमानो ही ना है, सेवा करो। फिर वो देखो चोरी को इल्जाम लगा रही है। अरे सही में गोपी, मैं तो चेंटीन ने बीनवे आयो। देखा कहाँ चेंटी, कहाँ तेने बीनी ना। बोले अब कब उधरी है, सब गई अपने अपने बिलन में चली गई। बोले अच्छा लाला, तो चेंटी तो तेरी उंगली ते बीनी होंगे, तेरे पूरा हाथ यहां तक दही में सन्नो। तो चेंटी को इतनी बड़ी बड़ी जो तू यो यो करके निकाल रहा हूं। ठाकुर जी बोले ना, देख तू बात सुन, मैं बीन तो उंगलीन ते ही रहे चेंटीन ने, लेकिन इतने में ही देख मेरे पद्मराग के कंगन है ना, मैं जब धूप में जाऊं ना तो धूप को प्रकाश इनमें पड़े और वह प्रकाश से मेरे हाथ में बड़ी जलन होवे। तो ऐसा मीठा और ठंडा दही देख के मेरे मन में आया भैया मेरे हाथ जल रहे हैं, न बोर के यहाँ की थकान, यहाँ पे जो जलन है रही है वह को ठीक कर लो। सो मैंने अपने हाथ बोर लिए भीतर, या मारे गोपी दही यहाँ तक लग गो। अच्छा तो यहाँ तक दही हमारे लगो? बोले हाँ। और बोले ये जो तेरे मुंह पे दही लगो का जे कैसे लगो? मोहत अब यो मत कह दियो कि मोहते चेंटी ने बिन्नो में। ठाकुर जी बोले ना गोपी मेरी बात सुन। बोले हाँ। बोले मैं चेंटी बीन रहा हूं ना, उनमें तो एक निगोरी चेंटी जन कहाँ थे मेरे यो चढ़ गई ऊपर, और यो चढ़ती 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 मेरे यहाँ आ गई। जैसे ही यहाँ पे आई सुबह को हटावे के काज मैंने दही यहाँ पे लगा लियो, या मेरे मुंह के पास दही लग गो। और गोपी देख तेने इतना मीठो दही बनायो, इतना स्वादिष्ट दही बनायो, अब जब मेरे मुंह के पास लग गो तो फिर मेरे मन में आई कि इतना बढ़िया दही है, भैया ने एक चाट के देख लियो। और जैसी मैंने जीभ लगाई ना गोपी, मैं कहा करूं, मैं तो रही ना पाया। मैंने ऐसे करते जा रहे हैं ऐसे भर भर के, मैं तो खूब दही खा गो गोपी, मुझको तो बड़ा आनंद आया, ऐसा तेने बढ़िया दही निकालो है।
गोपी के नेत्र सजल हो जाते हैं। मन तो करता है कि श्याम सुंदर को हृदय से लगा लें, लेकिन ये मधुर लीला ठाकुर जी की सब चल रही है वृंदावन में। कुंभदास जी एक लीला का वर्णन करते हैं। मक्खन की चोरी, दही की चोरी। अब एक गोपी के यहां जाकर के ठाकुर जी कर रहे हैं दूध की चोरी। और दूध की चोरी कैसे कर रहे हैं? एक गोपी ने छींके पे ऊपर मटकी टांगी, और वह मटकी को देख करके ठाकुर जी के मन में आयो कि भैया ऐसा सुंदर दूध निकलो है, अधोटो दूध है, या दूध को नहीं पियो तो हमने कहा कियो। सब ग्वालन बालन के संग ठाकुर जी वहां पहुंच गए। ग्वाल बालन के संग पहुंच करके ठाकुर जी ने 4 ग्वाला, 3 ग्वाला, 2 ग्वाला, 1 ग्वाला ऐसे करके ऊपर चढ़ गए, और एक छोटा सा कंकड़ लेकर के गए, वह मटकी में ऐसा छेद किया, सबरो दूध गिरन लगो। ओक भर करके तो ठाकुर जी पीन लगे, और जितनो ओक में से नीचे गिरे वो सब ग्वाल बाल में मुंह खोल करके वागू पान करन लगे। इतने में गोपी को पता चल गई मेरी छींको तोड़ दियो है और कृष्ण चोरी कर रहा है। गोपी आई बड़ा प्रचंड डंडा लेकर के, अरे चोर आए, चोर आए, चोर आए। जैसे ही भागी, ठाकुर जी बोले, ओ भैया गोपी आ रही है, सबरे अपना मुंह भर लो। गोपी आ रही है, सबरे अपना मुंह भर लो। इतने में ही महाराज दूध थे, ठाकुर जी ने मुंह भर लियो, सबरे ग्वाल बालन ने मुंह भर लियो। जैसे ही गोपी आई, सबरे ग्वाल बालन ने अपने मुंह पे पिचकारी चला दी बाकी आंख में, और ऐसी पिचकारी मार करके भागे महाराज। गोपी ने खूब आंख धोई। दूसरी सखी आई, बोली कहा भयो? बोले अरे देख, भर गंडूश मार पिचकारी, अपने गालन में भर भर करके ऐसी पिचकारी मार करके मेरी आंखन में गयो है। तो बोले तेरी आंख तो साफ है गई, अब कहा हो रही है? गोपी बोली दूध तो साफ है गयो, लेकिन जो दूध मार के गयो ना आंखन में, वो अब आंखन में बस रहा है। वाको वो स्वरूप, कैसा स्वरूप? ऐसा स्वरूप ये मेरे नेत्रन में ऐसा बस गयो, वो निकल ना रहे, वाकू निकालवे को प्रयास कर रहे हैं। ऐसी मधुर लीला, बाल लीला ठाकुर जी वृंदावन में कर रहे हैं। सब गोपी ने जाकर के यशोदा मैया से शिकायत करी। ठाकुर जी को मैया ने कही, बोले लाला तू बहुत उधम मचावे, इतनी चोरी करे, सब गोपी आके तेरी शिकायत करें। ठाकुर जी बोले मैया तू चावे मैं चोरी छोड़ दूं? बोले हाँ छोड़ दे। बोले एक शर्त पे। बोले कहा? बोले पहले मेरो ब्याह करा। मेरो ब्याह करा मैया, मैं बहुत तड़प रहा हूं, मैं 3-3.5 वर्ष को है, मुंह पे रहो ना जा रहा, तू मेरो ब्याह करा। हमारे ब्रज भाषा का एक पद है, एक पद ध्यान से सुनियो। ठाकुर जी कहा कह रहे हैं, मुंह को ब्याह कैसे करना? सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूं वो चोरी, पर सांची कह कब लावेगी मुंह को तो दुल्हन गोरी। मैया मैं तेरे आगे सौगंध खा के कह रहा हूं, आज के बाद मैं दूसरे के घर चोरी करवे नहीं जाऊंगा, लेकिन वाकई नहीं तो को मेरी एक बात माननी पड़ेगी। मैया बोली बता। बोले पहले मेरे कहा जो बहू लेके आ। मैया बोली अच्छा, 3 वर्ष को तो तू है गयो, अब तो को बहू चाहिए? अरे एक और बड़ा है जलाला। बोले ना मैया, अब का बुढ़ापे में ब्याह करूंगा, है गयो मेरी उम्र है गई, अब मेरे ब्याह करा दे। अच्छा कैसी बहू चाहिए ने बताइयो? तब ठाकुर जी बता रहे हैं, भोरी सी होए सुभग छोटी। मैया मैं छोटा सा हूं और मेरी बहू भी छोटी सी ले आई हो। मैया बोली कितनी छोटी चाहिए बता? इतना सो तो तू है, तेरी बहू कितनी छोटी लाऊं? बोले मैया इतनी छोटी लिया कि मैं जेब में धर के गैया चरावे जाए करूं, और जब मन करे सब जेब में ते ऐसे निकाल के बाद बात कर ले करूं मैं। मैया गोद में लेके बैठी है लाला को, ऐसी मधुर चर्चा कर रहे हैं हमारे जगन्नाथ जी। छोटी सी होए सुभग भोरी, और मैया सुआ सारी नाक आंख मोटी। मैया जैसे तोता की चोंच रहे ना, ऐसी पैनी सी नाक वारी लियो, बड़ी बड़ी आंख वारी लियो। अरे अच्छा सब पता हो तो पैनी नाक बड़ी आंख, और बता? और मैया ऐसी लियो कि घर में घूंघट करके डोलती रह करे, और जैसे तू बा के सामने आ जाए ना, सो
तोते छुपाए मुख घूंघट में, मुस्का जाए थोड़ी थोड़ी। मैया तोते शर्माती डोले पूरे घर में, ऐसी बहू लिया मुँह को। मैया बोली, या की बातन ने सुनो, 3 बरस को ऐसी बात बनावे। मैया बोली ठीक है ले आऊंगी, लेकिन तू पहले सौगंध खा, चोरी नहीं करेगा। बोले मैया बिल्कुल नहीं करूंगा। मैया बोली ठीक है तो चल मैं तेरा ब्याह करा दूंगी। अब जैसे ही मैया ने कही ब्याह करा दूंगी, सो ठाकुर जी पीछे पड़ गए, कब करावेगी? बोले करा दूंगी। बोले ना जल्दी करा। बोले कितनी जल्दी? बोले अभी करा, अभी कर, आज ही करूंगा ब्याह। मैया एक बात तो ये समझाऊं। मैया मेरी एक बात सुन ले। बोले कहा, जब मेरा ब्याह होगा ना, मैं सबन को संग लेके जाऊंगा, लेकिन बलदाऊ संग न ले जाऊं। जगन्नाथ जी कह रहे हैं मैं ब्याह में जाऊंगा, सबन को संग लेके जाऊंगा, लेकिन जाए ना लेके जाऊंगा संग में। मैया बोली चो माने तेरो का बिगाड़ो? मैया तू ना जाने। बोले कहा, कन्या वर्यते रूपम, कन्या रूप से ब्याह करे। और मैया तो पतो में तो कारो हूं, और ये बलराम है का गोरो है, कहीं मेरी वहां पे भामर पर रहे हो, मेरे फेरा पर रहे हो और बलराम आगो, और कहीं मेरी बहू को मन यहाँ पे आगो, कहीं आगे गले में हमारा पहरा दी तो मैया मैं यहाँ ना लेके जाऊंगा। और मैया मेरी तो एक बात सुन ले। बोले कहा, मोए गोरो दुल्हा बनाए दी, जो कहीं हंसे न माह की छोरी। मैया मोए ऐसो सजा धजा के ले जाइयो कि मेरी नेक नेक सी सारी सरेज मुंह को देख के मुस्का में नहीं, हंसी नहीं उड़ा में। ठाकुर जी की मधुर बतियां सुन करके यशोदा मैया लाल जी को हृदय से लगा रही है, और बार बार बस यही आनंद कर रही है कि ये मेरो भाग्य है कि ऐसो मधुर लाला मेरे घर में आयो है। ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी, हमने बहुत संक्षेप में सुना, ठाकुर जी ऐसी मधुर लीलाएं वृंदावन में कर रहे हैं। दामोदर लीला हुई, भगवान ने जाकर के मैया की एक मटकी फोड़ दी, तो मैया ने गुस्सा में ठाकुर जी को उखल से बांध दिया। ठाकुर जी उखल खिसक खिसक के जैसे ही 2 वृक्षों के बीच से निकले, दोनों वृक्ष गिर गए और कुबेर के पुत्र नलकूवर मणिग्रीव प्रकट हो गए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाते हुए क्षमा याचना की, भगवान ने दोनों को मुक्त किया। ब्रजवासियों ने अब संकल्प ले लिया, भैया अब गोकुल में नहीं रहेंगे हम, क्योंकि जादनाथ लाला भयो कोई ना कोई विपत्ति लाला पे आ रही है। और सब ब्रजवासी गोकुल से वृंदावन को प्रस्थान कर गए। बोलो वृंदावन धाम की जय। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम, गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्रि तृणविरुधम। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम्, तत्र चक्र ब्रजावासम सकटेर्धचंद्रवत्। सब ब्रजवासी वृंदावन आ गए। बंधुओं, ये बात केवल वृंदावन के लिए कही गई है कि ठाकुर जी को वृंदावन में आके सर्वकाल सुखावहम। सर्वकाल सुखावहम का मतलब आपने कई लोगों को कहते सुना होगा, बस हमें ये प्राप्त हो जाए, उसके बाद चाहे जो हो जाए जीवन में हम सब सह लेंगे, बस ऐसा हो जाए, हमको ये मिल जाए, हम ऐसी जगह चले जाए, हमारा घर बन जाए, हमारे बच्चों की शादी हो जाए, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ लें, फिर चाहे जो हो जाए सब सहन कर लेंगे। ऐसे ही ठाकुर जी कह रहे हैं हमको वृंदावन प्राप्त हो जाए, फिर हमको कोई शोक नहीं है। ठाकुर जी कह रहे हैं इस बात को। वृंदावन में ठाकुर जी कहते हैं मुझे कोई कष्ट नहीं, कोई शोक नहीं, कोई पीड़ा नहीं, सर्वकाल सुखावहम। वृंदावन मुझे हर तरह से प्रसन्न रखता है। हमारे वृंदावन के लिए श्री हरिराम व्यास जी एक पद गाते हैं, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। क्यों?
कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया। कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर गाओ साथ में। कन्हैया। कनक कूट कोटिक लगत जिए। क्या कह रहे हैं हरिराम व्यास जी? बोले वृंदावन में आकर के कनक कूट कोटिक लगत जिए, ये करोड़ों की संपत्ति मेरे पास, मेरा इतना बड़ा व्यापार बिजनेस है, जय है वो है, ये सब छोड़ो। ये सब मायावी संसार के भोग विलास की वस्तुओं को त्याग के क्या करो? बोले भजिए कुंवर कन्हैया, भजिए कुंवर कन्हैया। कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया। वृंदावन साचो धन भैया। ओ वृंदावन साचो धन भैया। अगली पंक्ति तो इतनी सुंदर है। जहां श्री राधा चरण रेणु की, कमला लेत बलैया। जहाँ श्री राधा चरण रेणु की, कमला लेत बलैया। कमला मतलब लक्ष्मी। लक्ष्मी की इतनी सामर्थ्य नहीं कि हमारी राधा रानी की बलैया लेवे। राधा रानी को देखे ही नहीं पाएंगे तो बलैया कहां लेंगे? देखते ही मूर्छित हो जाएंगे, इतनी सुंदर है किशोरी जी। तो प्रतीक्षा करती हैं लक्ष्मी भी। जब किशोरी जी उठ करके चली जाती हैं और किशोरी जी की चरण रज रह जाती है, कमला लेत बलैया, रज की बलैया लेती। आतुर वन में व्यास पुकारे, आतुर वन में व्यास पुकारे। है कोई रसिक सुनैया, है कोई रसिक सुनैया। वृंदावन साचो धन भैया। ओ वृंदावन साचो धन भैया। यह है वृंदावन। वृंदावन ठाकुर जी पहुंचे, वहां जाकर के अघासुर का वध किया। वन भोज करते हुए ठाकुर जी ने सब ग्वाल बालों के संग आनंद वर्षण किया। ब्रह्मा मोहित हुए, ब्रह्मा के मोह को दूर किया। 2 बार आग लगी ब्रज में, ठाकुर जी दोनों बार पी गए। वेणु गीत के माध्यम से गोपियों का उद्धार किया। कालिया नाग का वध करके नाग पत्नियों पर कृपा की। मथुरा की गोपियों पर कृपा करते हुए ठाकुर जी आज गौचारण करके लौट रहे थे, तो सब ब्रजवासी 56 भोग बना रहे थे। अब हम जल्दी ठाकुर जी का 56 भोग करें। गोवर्धन उत्सव, सब 56 भोग सजा रहे थे। भगवान बोले भैया ये 56 भोग कौन के ताई बना रहे हो? ब्रजवासियों से जाकर के बोले भैया ये 56 भोग कौन के काजे बनने हैं? ब्रजवासी बोले हम तो मत पूछ, अपने बाबा से जाके पूछ। ठाकुर जी पहुंच गए नंद बाबा के पास। बोले बाबा ये सब ब्रजवासी 56 भोग कौन के काजे बना रहे हैं? तब बाबा ने बताई, बोले लाला हम सब ब्रजवासी, हमारे इष्ट हैं इंद्रदेव, और हम सब किसान हैं, और किसान के सबसे बड़े सहायक वाक्य खेती बाड़ी में इंद्र ही हैं। इंद्र को जब वर्षा करनी चाहिए तब यदि ये करेंगे तो ही हमारी खेती बाड़ी चलेगी। असमय की इनकी वर्षा हमारी खेती को खराब कर देगी। या हमारे हम इंद्र को मनाते रहें, हर साल 56 भोग लगा के इंद्र को प्रसन्न रखें, ताकि इंद्र हमारे खेतन को ध्यान रखे। ठाकुर जी बोले अच्छा, मतलब इंद्र यदि रीझ गए हो पिताजी और सूर्य नाराज है गयो तो आपकी खेती हो जाएगी? सूर्य के प्रकाश के बिना खेती हो जाएगी? लाला बात तो तेरी सही कह रहा है, सूर्य के बिना भी खेती तो नहीं होगी। और मान लो इंद्र को भी मना लो, सूर्य को भी मना लो, और चंद्रमा नाराज है गयो तो रात्रि में चंद्रमा उदित ही ना भयो तो आपकी खेती बढ़िया हो जाएगी? विष बन जाएगी फसल यदि चंद्रमा की किरण फसलों पर ना पड़े तो। और बाबा
इंद्र भी रीझ गयो, सूर्य भी रीझ गयो, चंद्रमा रीझ गयो, और वरुण नाराज हो गए तो जल देवता। बाबा यदि आप एक एक करके सब देवतान के नाम में बोलते जाऊं तो प्रयास तो आपको ऐसा करना चाहिए सब देवतान को रिझाओ, तभी आपकी खेती बाड़ी बढ़िया होगी। क्योंकि हर देवता कोई ना कोई काम करे, कोई वायु के देव, कोई अग्नि के देव, कोई वरुण देव। ब्रजवासी बोले तो लाला तू कहा कहना चाहे? बोले मैं तो केवल इतना कहना चाहूं, जड़ में जल डालो ताकि वृक्ष अपने आप हरो भरो है जाए। वृक्ष में 33 करोड़ पत्ते हैं, परंतु जड़ तो एक ही है। भले ही हमारे 33 कोटि देवता हैं, परंतु इन सबके जड़ में तो केवल श्रीमन नारायण बैठे हैं, केवल भगवान विष्णु बैठे हैं। और वही नारायण विष्णु हमारे ब्रजमंडल में गोवर्धन नाथ के रूप में विराज रहे हैं। यदि आपको 56 भोग लगाने हैं, मनानो है, तो गोवर्धन नाथ को रिझाओ। गोवर्धन नाथ यदि रीझ गए तो 33 कोटि देवता अपने आप रीझ जाएंगे। सब ब्रजवासी बोले लाला तेरी बात मान के हम इंद्र की पूजा बंद कर दें और इंद्र नाराज है गयो तो? ठाकुर जी बोले हमारे गोवर्धन नाथ के बड़े बड़े हाथ हैं, ये सबन की रक्षा करेंगे। इंद्र नाराज है भी जाएगा तो वह इंद्र को मना लेंगे, कोई दिक्कत ना है। परंतु या बार मेरे कहे थे सब लोग पूजा करवे चलो श्री गोवर्धन नाथ की। ब्रजवासी बोले लाला हमको कहां मिलेगा ऐसा जो आज तक इंद्र की पूजा में नहीं मिलो। ठाकुर जी बोले आपने इंद्र के कभी दर्शन किए? कितने वर्षों से सेवा कर रहे हो, आज तक कभी इंद्र को देखो? ब्रजवासी बोले लाला देखो तो कभी नहीं। बोले मैं वचन दे रहा हूं हमारे गोवर्धन नाथ प्रकट होंगे और प्रकट होके दर्शन देंगे। आप सब लोग चलो मेरे संग गोवर्धन की ओर। और सब ब्रजवासी महाराज गोवर्धन को जा रहे हैं। अब गोवर्धन 56 भोग लेकर के जा रहे हैं। सब ब्रजवासी पहुंच गए। कहा कह रहे हैं बाबा? जय विराजो विराजो बाबा विराजो, जय हो आपकी जय हो, बोल गिरिराज धरण की जय। विराज जाओ। सब ब्रजवासी पहुंचे महाराज, अपने अपने घर से 56 भोग लेकर के गए। सब ने जाकर के जैसे ही 56 भोग सजाए, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई, सब लोग प्रणाम कर रहे महाराज। इतने में ही 4 भुजा वाले गोवर्धन नाथ प्रकट है गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, बोलो गोवर्धन नाथ की। 4 भुजा धारण करके बिना शंख चक्र गदा पद्म के श्री कृष्ण का ही एक और रूप पर्वत के ऊपर प्रकट हो गया। और सब ब्रजवासियों से कहने लगे लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। ब्रजवासी बोले बल लाला तेरी बात सांची निकली। देख बा इंद्र की पूजा करते करते बूढ़े है गए, हम आज तक कभी दर्शन ना दिए, लेकिन यार तेरे गोवर्धन नाथ ने तो देख ले नेक से हमारी सेवा थी, प्रसन्न है करके कैसे बढ़िया दर्शन दिए हैं लाला, तेने तो बिल्कुल सांची कही। ब्रजवासी सब कहने लगे बोले लाला लेकिन एक बात बता, ये तेरो गोवर्धन नाथ बिल्कुल तेरे जैसा लग रहा है। देखियो या के आंख नाक कान जीव होठ सब तेरे जैसे ही हैं। अगर कोई बगल में लाला तू को ले जाके खड़ो कर दे तो ऐसा लगेगा बिल्कुल जुड़वा भैया दोनों। अरे लाला ये जय जय की शकल तोते काय को मिल रही है? ठाकुर जी बोले मैं अपनी गैया चरावे यहीं आऊं ना, तो जा गैया को दूध मैं पीऊं, वही गैया को दूध जे गोवर्धन नाथ पीवे। हमारे हम दोनों को चेहरा एक जैसा है, एक ही गैया को दूध पीवे की वजह से हमारा चेहरा मिले। और ब्रजवासी इतने भोले मान भी गए, बोले हाँ लाला सही कह रहा है, यही मारे चेहरा मिलता होगा। सब ब्रजवासी अपने अपने घर के 56 भोग ले जा करके ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सब ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं। ऐसे सुंदर महाराज 56 भोग बनाए हैं सब ब्रजवासी ने। सबन के घर की प्रसादी को ठाकुर जी मांग मांग करके पा रहे हैं। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। इतने में ही इन कहां से नारद जी वहां आ गए और नारद जी कुछ 56 भोग की सामग्री लेकर के इंद्र के पास चले गए
और इंद्र से जाकर के गए, इंद्र जे लो 56 भोग पाओ। इंद्र बोला कहां से लाए आप? बोले वो ब्रजवासियों ने आजकल तुम्हारी पूजा बंद कर दी है, गोवर्धन नाथ की पूजा कर रहे हैं, तो वहीं 56 भोग सज रहे थे, तो मैंने सोची तुम्हारे लिए ले चलूं। इंद्र ने कहा क्या कहा आपने, ब्रजवासियों ने मेरी पूजा बंद कर दी? बोले हाँ। किसको पूज रहे हैं? बोले गोवर्धन नाथ को। अब तो इंद्र को इतना क्रोध आया, महाराज मेरी पूजा बंद कर दी, इतनी हिम्मत ब्रजवासियों की। सांबर्तक मेघमाला, जो प्रलय के समय में बारिश होती है, उन मेघमालाओं को आज्ञा करी जाओ और जाकर के पूरे ब्रजमंडल को डुबा दो। जब तक ब्रजमंडल डूब ना जाए, पानी पानी ना हो जाए, नामो निशान खत्म कर दो ब्रज का। मानो ऊपर से देखने में ऐसा लगे कोई समुद्र का ही भाग है, जलमग्न कर दो, पूरी ब्रजमंडल को खत्म कर दो। काले काले बादलों ने आकर के गरजना प्रारंभ किया। जैसे ही गरजने लगे, ब्रजवासी बोले लाला बादल क्यों गरज रहे हैं? कहीं ऐसा तो ना इंद्र नाराज है कि हो? हम तो पहले ही कह रहे भैया इंद्र की पूजा बंद मत करो, देख इंद्र नाराज है कि लाला अब हमको कौन बचाएगा, ये इंद्र तो हमको जान से मार देगा। ठाकुर जी बोले जिनकी शरण में जाते हो उनके प्रति पूर्ण विश्वास रखा करो। ये भय पीड़ा ये सब इसलिए होती है क्योंकि हमारे अंदर अविश्वास है। विश्वास रखो। श्री गोवर्धन नाथ की भुजाएं बड़ी बहुत लंबी हैं। इंद्र क्या, ब्रह्मा भी क्रोधित हो जाएगा तो भी गोवर्धन नाथ रक्षा करेंगे। सब ब्रजवासी हाथ जोड़ करके गोवर्धन नाथ से प्रार्थना करने लगे, रक्षा करो नाथ। गिरिराज धरण मैं तो तुमरी शरण, गिरिराज धरण में तो तुमरी शरण। सब लोग गाओ बंधु। आज सुंदर 56 भोग हमारे जगन्नाथ महाप्रभु के सन्मुख पधराया है और मानो ये पंडाल ही गोवर्धन पर्वत है और इसी को अपनी भुजा पर 7 दिन तक धारण करके हमारे श्री जगन्नाथ जी खड़े हुए हैं। ऐसा भाव मन में आ रहा है। और देखो वर्षा भी हो रही है, रोज ही हो रही है और हम सब ब्रजवासी इसी की छाया में बैठे हैं और बैठ करके कर भी क्या रहे हैं, उन्हीं को ही निहार रहे हैं और मानो सबको एक तक लेकर के बैठे हैं। भाव से सब लोग इनको प्रणाम करो। हे तुम मेरी शरण गिरिवर तुम्हारी शरण, हम तुम्हारी शरण गिरिवर तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण गिरिधर तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण गिरधर तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। सब ब्रजवासी गा रहे हैं गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। इतने में ही एक ब्रजवासी ने हल्ला मचाया, अरे देखो देखो कहाँ भयो। जैसी सबने आंख खोल करके देखा तो क्या पाया, 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को 7 बरस के बाल कृष्ण प्रभु ने अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर धारण कर लिया। बोलो गिरवरधारी गोपाल की। सब ब्रजवासी पर्वत के नीचे जाकर के खड़े हो गए, सब जय जयकार करने लगे, गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की जय जय श्री राम। सब ब्रजवासियों ने प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए गोवर्धन नाथ को वंदन किया। सब ब्रजवासी ने अपनी अपनी छड़ी लगा ली भैया जा करके, और ब्रजवासी सब लाला तो बोले लाला तू अपनी उंगली नीचे कर ले, अब हमने अपनी छड़ी लगा ली है।
ठाकुर जी बोले भैया ये छड़ी बड़ी हटाओ, हमारी उंगली पर गिरिराज जी टिके हुए हैं, हमने अपनी उंगली लगा रखी है, गिरिराज जी नीचे नहीं आएंगे। ब्रजवासी बोले देख कैसी बात कर रहे हो हमारो लाला, यो कह रहा हूं मेरी उंगली पे गिरिराज जी टिके हुए हैं। ठाकुर जी बोले अरे भैया सच में मेरी उंगली पर टिक रहे हैं। ब्रजवासी बोले लाला बात मत बनाए कर ज्यादा, चल तू उंगली नीचे कर ले, हमने अपने मोटे मोटे डंडा लगा रखे हैं, गिरिराज जी इन्हीं पर टिक रहे हैं। ठाकुर जी बोले 7 कोस लंबे, 7 कोस चौड़े, 7 कोस ऊंचे गिरिराज जी ये आपके बांस के डंडान पर टिक रहे हैं। ब्रजवासी बोले हमारे तो फिरऊ डंडा है, हमारी बात तो समझ में आवे भी, तेरी बात तो बिल्कुल समझ ना आ रही, तू क्यों कह रहा उंगली पे टिक रहे हैं। ठाकुर जी बोले हाँ मेरी उंगली पे टिक रहे हैं। ब्रजवासी बोले मतलब हमारे डंडांत ज्यादा ताकत तेरी उंगली में। ठाकुर जी बोले और नहीं तो। बोले कैसे? बोले क्योंकि हम भगवान हैं, हम जय जय हैं, हम भगवान हैं। ब्रजवासी बोले चल बात मत बना बे, अब उंगली नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले तुमको नहीं हो रहा विश्वास, कर लूं नीचे? बोले हाँ कर ले। जैसे ही ठाकुर जी ने उंगली नीचे करी महाराज इतने में ही विशाल पर्वत हिलने लगा और महाराज सबकी छड़ियां टूटने लगी, बिल्कुल गिरिराज जी नीचे आने लगे। सब बोले अरे लाला बचा 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 बचा, संभाल संभाल। इतने में ठाकुर जी ने पुनश्च उंगली लगाई और फिर से गिरिराज जी टिक गए। अब तो दूर दूर तक कोई बांस बल्ली भी नहीं है, अब तो केवल उंगली पर टिक रहे हैं। सब ब्रजवासी देखने लगे, लाला सांची में ये गिरिराज जी तेरी उंगली पे? ठाकुर जी बोले हाँ मेरी उंगली पे। लाला तेरी उंगली में इतनी ताकत कहां से आ गई, इतनी शक्ति कैसे आ गई? लाला हम तो 1-2 किलो को पत्थर ना उठा सके, तेने इतना विशाल पर्वत उठा लिया उंगली पे। ठाकुर जी बोले क्योंकि हम भगवान हैं, हम जय जय हैं। ब्रजवासी बोले देख तू या बात मत कहकर जय जय हैं, ऐसा कौन सा काम किया तेने जो तू जय जय? बोले मैंने कितने सारे राक्षस मारे। बोले मारे तेने राक्षस, उन सबन की इतनी तपस्या नहीं, या हमारे ब्रज में आती सबरे मर गए। हमारे ब्रज में वही आ सके जाकि बहुत तपस्या हो, इन राक्षसन ने तप किया ही ना हो, या हमारे ब्रज में आते ही यहाँ की हवा पानी उनको भाई नहीं और उनके प्राण निकल गए। और वहां मरे मराए में तेने हाथ लगा दिया और यूं कह रहा हो कि मैंने मारे। तेने तो हाथ ही लगाया, मरे मराए में डंडा तो हम नहीं मारे, हम कह रहे हैं हमने मारी पूतना। बात बनावे मारी तेने पूतना। अब सही सी बता तेरी उंगली में ताकत कहां से आई? ठाकुर जी बोले यही भाव मुझे ब्रजवासियों का प्रिय है, कछु कर लो, इनके आगे कुछ भी कर लूं ये नहीं मान सकते कि ये भगवान है। ठाकुर जी बोले कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु तो मैंने इतना माखन खाया बाते बल आगो, और कछु गोपन करी सहाय, कछु आप ब्रजवासी ने मेरी सहायता करी। ब्रजवासी बोले हमने क्या सहायता करी? बोले जब गिरिराज जी प्रकट भये तो उनकी शक्ल मोते मिल रही, तो आप सब टकटकी लगा के मुंह को देखने लगे, तो वह समय आप सबन की ताकत निकल के मुंह में आ गई और आप सब ब्रजवासीन की ताकत से ही मैंने गिरिराज जी उठा लिए। आप सब ब्रजवासीन की ताकत है मेरी उंगली में, मेरी ताकत ना है। ब्रजवासी बोले तभी तो हम कहें कि हम कमजोर क्यों हो गए आजकल, आजकल घबराहट क्यों हो रही है हमें, हम चलते चलते थक क्यों जामे। अब पता तो चली हमारी शक्ति ऊर्जा तो सबरी लाला ले गए है। बंधुओं ब्रजवासी ने घी के पीपा खोल लिए सबरे, और भैया सबरे घी खाओ। बोले क्यों? बोले हम घी खाएंगे, हम बल बनाएंगे अपनो, तो हमारो बल लाला को लगेगो। हम लड्डू खाएंगे, हम बढ़िया हिष्ट पुष्ट रहेंगे, तो हमारा बल लाला को जाएगो। 7 दिन तक ठाकुर जी तो यूं ही खड़े रहे, बाकी ब्रजवासी तो चकाचक माल उड़ा रहे हैं। बोले क्यों? बोले हम बढ़िया खाएंगे, हम बढ़ियाते रहेंगे, तो हमारा बल लाला में जाएगा। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा,
और श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गिरिराज जी धारण किए। राधा रानी ने ऐसी कौन सी कृपा करी, वो तो आपके इसी उड़ीसा में प्रकट भय महाप्रभु मां कवि श्री जयदेव जी ने गीत गोविंद में वर्णन किया है। परंतु वो तो हम सुनेंगे कल 3 बजे से कि जयदेव महाप्रभु क्या लिख रहे हैं, कि श्री जी ने ऐसी कौन सी कृपा करी जो ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण कर लिए। 7 दिन तक ठाकुर जी ऐसे ही खड़े रहे और 7 दिन बाद जब वर्षा बंद हो गई, ठाकुर जी ने पुनश्च गिरिराज जी को नीचे पधरा दिया और सब ब्रजवासियों ने ठाकुर जी को कंधा पे उठा लिया और सब नाचन लगे, गान लगे, ढोल नगाड़े बजान लगे, जय जयकार करने लगे। महाराज सब आनंद करके गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। अब आगे का जो प्रसंग है, अभी गोवर्धन लीला पूरी अभी मैंने कही नहीं, वो कल सुनाएंगे 3 बजे से, वो और विस्तार से सुनाएंगे। कल ठाकुर जी का रास बिहार प्रसंग आएगा और तत्पश्चात कथा के विश्राम में रुक्मणी विवाह मनोरथ होगा। परसों बंधुओं कथा विश्राम होगा।